करने के लिए वो बच्चा पहुंचा। जब उसको कोई किसी ने रोका, समझाया जीवन क्या है, तब वो उसका जो घड़ी भर का जो सोच थी वो हट गई और वो जीने लगा। और वही लड़का इस देश का सब में बड़ा साइंटिस्ट बना, इस देश का राष्ट्रपति बना, इस देश का भारत रत्न बना। वो बच्चा वो कहां से बना, क्यों बना, कैसा बना? उसके भीतर पीड़ा थी, कुछ बनने की सोच थी। जो भीतर का जो अंश है, पीड़ा का अंश, वो कभी कभी इंसान का जीवन में एक संघर्ष चलाता और वो संघर्ष ही उसके जीवन में एक भीतर का दिया जलने लगता, भीतर एक प्रकाशमान होने लगता, भीतर एक प्रकाश आ जाता, एक उजाला आता, जीवन समझ में आ जाता, अंधकार से इंसान बाहर निकल जाता। वो अंधकार से बाहर निकलने के लिए वही तो एक पीड़ा का जो अंश है वो इंसान का काम आती, जबकि वो अंश हमारी माँ के दूध के साथ हमारे भीतर आया है। वो जन्म लेते के साथ वो पीड़ा, वो दुख का अंश हमारे भीतर आया, मगर वही हमारे जीवन को कामयाब करने के लिए भी काम आ जाता। और तब की सारी दुनिया में लोग, सारे संत वली इंसान का दुख दूर करने के पीछे पड़े हुए, इंसान का दर्द को दूर करने के पीछे पड़े हुए, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि जो दर्द उन्होंने सहा वो किस तरह से सहा, कि कितनी तकलीफ, दर्द सहने के लिए, नाकामयाबी को पचाने के लिए कितनी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ता, मन के ऊपर कितना बोझ को झेलना पड़ता। ये सोच के तो उन्होंने यही चाहा, एक बाप तो यही चाहता कि जो तकलीफ मैंने झेला वो मेरा बच्चा नहीं झेले। बड़ी तकलीफ में पीड़ा है, बड़ी नाकामयाबी में पीड़ा है, वो चाहता है कि मेरा बच्चा हमेशा कामयाब हो जाए। वो दुआ भी करता है तो यही दुआ करता है, जा बेटा तेरा हर मुराद पूरी हो जाए, तेरे जीवन में सफलता ही सफलता रहे। मगर जिसके जीवन में जब तक दर्द नहीं, दुख नहीं, संघर्ष नहीं है, तब तक वो सफल हो ही गई नहीं। एक पहलवान को कुश्ती लड़ने के लिए, कुश्ती जीतने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता, बहुत मेहनत करना पड़ता, बहुत संघर्ष करना पड़ता, रात दिन उसी में डूबा रहना पड़ता, तब जाके एक पहलवान बनता। और जब उसके साथ दूसरा पहलवान आया लड़ने के लिए, तो पहलवान ने ताबड़तोड़ उसने बोला कि तुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, मुझे गिराने की ज्यादा जरूरत नहीं, मैं खुद ही गिर जाता हूँ, बैठ जा मेरे ऊपर। उसने बोला ये भी कौन सी जिंदगी, मैंने इसलिए तो इतना बड़ा पहलवान नहीं बनाया कि तू आसानी से हार मान जाए और मैं तुझे आसानी से मैं हरा दूं, इसलिए मैं पहलवान नहीं बना। मैं आपकी ताकत से मैं लड़ना चाहता, आपकी युक्ति से मैं लड़ना चाहता, और आपकी ताकत से बढ़कर मैं अपनी ताकत बताना चाहता, आपकी युक्ति से ज्यादा मेरी युक्ति मैं बताना चाहता, तभी वो खेल बनेगा। तुम आए और डायरेक्ट बोल जाएंगे तू, मैं गिर गया, मैं हार गया, तू मेरे ऊपर बैठ जा, तू जीत जा, ऐसा होता नहीं। ऐसा मूर्ख में होता, जो मूर्ख है वो यही काम करता, क्योंकि कुश्ती लड़ने के लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। उसको पता है कुश्ती जीतने के लिए लड़ना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, और हारने के लिए इंसान को मेहनत नहीं करना पड़ता। और हारता मूर्ख, वो संघर्ष नहीं करेगा, वो गांधी की तरह कहेगा एक गाल पे मारा तो दूसरे गाल के ऊपर भी मार की जा। मगर जो इंसान के ऊपर एक गाल का चाटा बैठा तो दूसरा गाल बचाने की कोशिश करता, वो बचाता अपना गाल, वो सामने वाले को विरोध करेगा, वो लड़ेगा। कब लड़ेगा? जब उसके भीतर सामने वाले से लड़ने की ताकत रहेगी तभी लड़ेगा वो। अगर लड़ने की ताकत नहीं रही तो आदमी ये गाल दिया तो दूसरा भी गाल देते था, क्योंकि वो लड़ नहीं सकता, उसमें उतनी क्षमता नहीं, उसमें उसके भीतर इतनी ताकत है ही नहीं कि दूसरे के साथ लड़ सके। जो नहीं लड़ेगा उसके भीतर वो ताकत है ही नहीं। हम जो कसरत करते, हम जो मेहनत करते, हमारे देह को मजबूत करने के लिए हम कसरत करते, हम अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए ध्यान करते, इबादत करते। इंसान के जीवन ही इसी तरह का है। जब तक इंसान संघर्ष नहीं करेगा तब तक इंसान का जीवन में बनेगा नहीं। वो कई साधु संत, कई तपस्वी
जिंदगी में मौत से लड़े, मौत से लड़ने का शौक रखते थे। खवलता समंदर में उड़ी मार देते कई लोगों ने, और तीर के बाहर आते। जिसने लड़ने का सीखा वही तो उस खवलते समंदर के लाठों में से वो बाहर आएगा। और जिसने जिंदगी में पानी से डरा और पानी के किनारे जाएगा तो पानी उसको बहा के लेकर चले जाएगी, सागर उसको बहा के लेकर चले जाएगी। जिसने सागर से लड़ना सीखा वही जीता। जिसने जीवन के भीतर संघर्ष किया वही जीता है। ध्यान करना भी इतना आसान नहीं है कि हम ध्यान में बैठ गए तो हमारे भीतर ध्यान नहीं बैठेगा। ध्यान को बिठाना पड़ता, उसके लिए तपना पड़ता, उसके लिए तपस्या करना पड़ता। ऐसा कोई ध्यानी, ऐसा कोई इबादती जो इबादत में बैठा और उसकी दुआ कबूल हो गई, ऐसा है ही नहीं। भीतर के रूह से पसीना निकालना पड़ता, इतना आसान है ही नहीं। इबादत में कामयाब होने के लिए इतना आसान नहीं कि ध्यान के भीतर मैं आंखें बंद करके बुद्ध की तरह बैठ गया और मुझ में बुद्धत्व आ गया। बुद्ध को भी 8 साल मेहनत करना पड़ा, हर दिन मरना पड़ा, हर दिन सोचना पड़ा, तब तो जाके बुद्ध के भीतर बुद्धत्व आया। 8 साल की जो उनकी मेहनत थी, कई लोग 8 साल बताते, कई लोग 12 साल बताते। अब वो साल पे नहीं जाते हुए, मगर मेहनत तो उनको भी करना पड़ा, तपस्या तो उनको भी करना पड़ा, मरने की हालत में उनको भी पहुंचना पड़ा, तब तो फिर से नया जीवन मिला। यूं ही किसी को मैं बैठ गया ध्यान के लिए आंखें बंद करके तो ध्यान होता नहीं। 17 तो 60 विचार तुम्हारे भीतर चलेंगे और तुम सारी दुनिया आंखें बंद तो किए एक जगह तो बैठे, मगर तुम वो जगह पे मौजूद नहीं रहोगे। तुम हर तरफ अपनी सोच विचार से भटकते रहोगे। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक इंसान के भीतर वो ध्यान की सुगंध, वो आत्मा से सुगंध, वो आत्मा से खुशी तुम्हारे बाहर आएगी नहीं। ना खुशी बाहर आएगी, ना खुशबू बाहर आएगी। इसके आने के लिए मेहनत करना पड़ता, संघर्ष करना पड़ता। और वो मेहनत और वो संघर्ष जो इंसान के भीतर जो एक अंश, एक कण जो भीतर दुख का जो पड़ा हुआ है हमारे जीवन को कामयाब करने के लिए, वो एक छोटा सा अंश हमारी माँ ने हमारे भीतर दूध के साथ हमारे भीतर डाल दी उसने, कि बेटा जीवन में सोचना पड़ता, बेटा जीवन में तकलीफ उठाना पड़ता, तभी जिंदगी जी जाती। ये माँ उसके भीतर दूध के साथ एक अंश डाल देती, अपनी पीड़ा उसके भीतर डाल देती, अपनी सोच उसके भीतर डाल देती, और साथ ही साथ खुशी भी डालती। खुशी कहाँ है? वो हमारे भीतर है, वो एक अंश है, उसको हवा देना पड़ता, उस खुशी को जगाना पड़ता। दुख को जगाने की जरूरत नहीं। दुख का प्रमाण हमारे भीतर बहुत ही ज्यादा है, सारा भीतर दुख ही भरा हुआ है, उसी में एक खुशी भी छुपी हुई है। उस खुशी को जगाना पड़ता, वो खुशी को जगाने के लिए ध्यान करना पड़ता, वो खुशी को जगाने के लिए तुमको इबादत करना पड़ता, तब वो खुशी बाहर आती। जो खुशी इंसान के जीवन में जो जिसको मिलती सेक्स के जरिए, जब वो हम बिस्तर करता अपनी वाइफ के साथ, अपनी बीवी के साथ, तब जब उसको खुशी मिलती, वो खुशी एक ध्यानी को, एक इबादती को, वो 24 घंटे उसको खुशी में रहता वो। और सारा जीवन अगर तकलीफ में बीत जाए, पीड़ा में बीत जाए, तो इंसान के जो आत्मा जो है वो भटकती रहेगी, वो सुकून से एक तरफ रहेगी नहीं, भटकती आत्मा बन जाएगी। और अगर आत्मा को सुकून देना है, आत्मा को अगर स्थिर करना है, शांत करना है, तो हमको भीतर से खुशी का इजहार भी होना चाहिए। खुशी की इजहार बाहर से नहीं मिलती, खुशी बाहर से नहीं आती। जो खुशी हम बाहर से लेते वो खुशी क्षण भर की, वो खुशी नहीं है, वो हमारा अहंकार है। जो मैंने किस्सा बताया, एक परी की जैसी लड़की की उसने पाया और उसमें दुखित पाया उसने बाद में,
जब उसने पाया उसको लगा था मुझे इसमें खुशी मिलेगी, कि उसने ये भी सोचा कि इसको 1000 लड़के इसके पीछे पड़े हुए और मैंने इसको जीता, मैंने इसको पाया। यह अहंकार था उसके भीतर। अहंकार में खुशी नहीं मिलेगी आपको। देखो मैं पद प्रतिष्ठा मिला दिया, देखो मैंने इतने धन संपत्ति कमाई, देखो मेरे पास ये गाड़ी ये बंगला है, इसे आनंद नहीं मिलेगा, इसे अहंकार मिलेगा, इससे बाहर का खुशी मिलेगी, इससे देह को खुशी मिलेगी। अगर इंसान के भीतर अगर दर्द भरा रहा, अगर वो कितनी भी अच्छी मखमल की गादी पे भी अगर सोएगा वो, तो भी उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद आने के लिए उसको भीतर खुशी होना चाहिए। बाहर की खुशी से नींद नहीं आएगी, भीतर की खुशी आना चाहिए, तब उसको खुशी महसूस होगी। जो भी एक चीज है भीतर हमारे, दोनों चीजें। और जीवन में कब तक उस दुख का अंश से तुम जियोगे? कब तक तुम पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ोगे? कब तक? कहीं तो कहीं इंसान को रुकना चाहिए। अब बस हो गए, जिंदगी जवानी निकल पड़ी, दुख दर्द के पीछे भागते दौड़ते दौड़ते जवानी निकल गई। अब बुढ़ापा आ गया। अब ना जाने तुम कब हार जाओगे, ना जाने तुम्हारा देह कब नीचे गिर जाएगा, तुमको पता ही नहीं। उस देह गिरने से पहले तुम उस देह को, उस पंच ज्ञानेंद्र को, उस पंच कर्म इंद्रिय को, उस आत्मा को, उस परमात्मा को तुम जानो। तुम उसको, इंसान के जीवन में इंसान खुशी से मरना चाहिए, दुख से नहीं, पीड़ा से नहीं। इंसान दर दुख और पीड़ा से इंसान मरता ही नहीं। मरेगा उसका देह मरेगा, देह होगा नष्ट दुख से पीड़ा से, मगर आत्मा उससे डबल पीड़ा में तुम्हारी भटकेगी। आत्मा तुम्हारी डबल पीड़ा में रहेगी। और आत्मा को अगर तुम संतुष्टि दोगे, तुम समाधान होगे, तभी तो तुम्हारी आत्मा समाधान रहेगी। तो ध्यान करने का मतलब यही है कि इंसान रुक जाता। खुशी का मतलब इंसान को रुकना पड़ता। खुशी इंसान को रोक देती, ध्यान इंसान को रोक देती। जो इंसान दौड़ने लगता उसको रोकती। ध्यान से कोई धन संपत्ति नहीं मिलती, ध्यान से हर चीज हट जाती। तुम चाहोगे कि मैं ध्यान करने से मुझे बंगला मिलेगा, मुझे गाड़ी मिलेगी, मुझे अप्सरा मिलेगी, ये नहीं होने वाला। ध्यान में सब हट जाता। ध्यान में नग्न होना पड़ता। आदमी ध्यान में नग्न हो जाता। आदमी इबादत में मांगता, दुआ करता, ये चाहिए वो चाहिए, वो कोई नहीं, कुछ नहीं मिलता। वो संघर्ष में मिलता, वो मेहनत में मिलता। दुआ करने से नहीं मिलेगा। दुआ करने से तुम्हारा है वो भी निकल जाएगा। दुआ करने से तुमको सुकून मिलेगा। इबादत करने से तुमको सुकून मिलेगा, तुमको आत्मज्ञान होगा। इसे तुमको इबादत करने से बंगला गाड़ी नहीं मिलेंगी। इबादत करने से तुम्हारी मुसीबत हल नहीं होगी। इबादत करने से तुम्हारी मुसीबत झेलने की तुम्हें ताकत आएगी। इंसान इबादत इसीलिए करता है कि उसके जीवन में जो मुसीबत आई है वो झेलने की ताकत आए, वो समझने की ताकत आ जाए, इसीलिए इंसान इबादत करता। ध्यान में भी इंसान जो अपनी विल पावर बढ़ाता, अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाता, वो अपनी इच्छा शक्ति इसीलिए बढ़ाता ताकि जीवन में कभी तकलीफ भी आ जाए तो तकलीफ हम झेल सके। हमारे भीतर इतनी ताकत आ जाए कि हम उसके ऊपर जीत सके। तकलीफ के ऊपर भी जीत होती है। इसीलिए तो महावीर को महावीर कहा गया। वर्धमान को वर्धमान था, एक सादा सन्यासी, एक तपस्वी बन गया था। जो राजा होकर भी वो महावीर नहीं बन सका, वो वीरों को वीर नहीं बन सका। मगर जब उसने अपने भीतर के इंद्रिय के ऊपर उसने जीत हासिल कर लिया, तब वो महावीर बन गए। महावीर बनने के लिए भीतर लड़ना पड़ा, बाहर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी उनको, भीतर लड़ना पड़ा। तो इसी तरह से ध्यान के भीतर हमारी जो इंद्रिय है वो हम उनको मजबूत बना लेते हैं, उनमें सहने की ताकत आ जाती है।
एक विल पावर इंसान के भीतर बढ़ जाता, इंसान को समझ आती। तो इंसान दुख से भागना नहीं है, दुख को समझना है। जो दुख मुझे हो रहा, मुझे क्या सिखा रहा है ये दुख, ये जो तकलीफ मुझे हो रही, इसका मतलब ये है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं अपनी सोच से कमज़ोर हूँ, अपने देह से कमज़ोर हूँ, इसीलिए मुझे इसी पीड़ा सहना पड़ रहा। अगर मैं सोच से मजबूत हो जाऊँ, देह से मजबूत हो जाए, तो मुझे पीड़ा नहीं होगी, वो मेरा कर्म होगा। अब इंसान कर्म करने जाता, मगर कर्मों को वो तकलीफ समझने लगता, वो पीड़ा समझने लगता। तो ये समझ आने के लिए इंसान को इबादत करना होगा, ध्यान तपस्या करना होगा, तभी हम समझ सकेंगे सुख क्या है और दुख क्या है। दुख हमारे जीवन में भरा हुआ है, सुख हमारे जीवन में एक अंश है, बहुत थोड़ा है। और उतना थोड़ा भी इंसान को अगर खुशी मिल जाए, भीतर से खुशी मिल जाए, तो भी इंसान का जीवन धन्य हो जाता। 10 लीटर दूध में एक नमक का खड़ा भी गिर जाए तो सारा दूध खराब हो जाता। इसी तरह सारा दुख के भीतर एक अंश भी, एक कण भी अगर खुशी तुम भीतर उत्पन्न हो जाए, दुख के भीतर अगर एक कण खुशी भी उत्पन्न हो जाए, तो सारा दुख तुम्हारा दूर हो जाता। इस तरह का इंसान का जीवन है। आज इतना ही।